डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं 9th क्लास कंप्लीट कोर्स चैनल। आई होप सो आप लोगों ने हमारी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी, जो एक केमिस्ट्री पे थी और एक मैथमेटिक्स पे थी, और एक वीडियो में कंप्लीट इंट्रोडक्शन दिया था। मैं आप लोगों को अपने चैनल में क्या क्या करवाऊंगी एक बार दोबारा बता देती हूँ। मैं आप लोगों को अपने 9th क्लास कंप्लीट कोर्स चैनल में बताऊँगी 9th क्लास का कंप्लीट कोर्स अकॉर्डिंग टू द न्यू बोर्ड पैटर्न की। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। विदाउट वेस्ट टाइम हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज फिजिक्स करवा रही हूँ, मैं आप लोगों को करवा रही हूँ फिजिक्स चैप्टर नंबर 1, जो आप लोगों का है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। आज मैं आप लोगों को बताती हूँ, आप लोगों की जो प्री रीडिंग है पहले वो कर लेते हैं। उसमें से साइंस डेफिनेशन है पेज नंबर 2 पे। दी नॉलेज गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स इज कॉल्ड साइंस। वो नॉलेज जो हमें हमारी ऑब्जर्वेशन यानी कोई चीज़ ऑब्जर्व करने से भी निकलता है, या फिर एक्सपेरिमेंट करने से यानी कि कोई एक्सपेरिमेंट करने से वो निकलता है, उसे हम कहते हैं साइंस। साइंस की डेफिनेशन आप लोग यहाँ से देख लीजिए। आप लोगों का साइंस की डेफिनेशन क्या है? द नॉलेज गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स इज कॉल्ड साइंस। द वर्ड साइंस इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड साइंटिया। आप लोगों का जो वर्ड साइंस है ये निकला है लैटिन वर्ड साइंटिया से। लैटिन वर्ड साइंटिया से निकला है, और साइंटिया का मतलब क्या होता है? नॉलेज। देखिए, साइंस लैटिन वर्ड से निकला है। लैटिन वर्ड क्या है? साइंटिया। साइंटिया का मतलब होता है नॉलेज। आप लोगों को साइंस समझ आ गई? साइंस डेफिनेशन क्या है? आगे देखें, नेचर फिलोसफी क्या होती है। क्लास को पहले थोड़ा सा डिफाइन कर दूं। नेचर फिलोसफी होती है कुदरती अमल। बहुत सारे वेरियस, मैं डेफिनेशन रीड कर रही हूँ पेज नंबर 3 पे, थर्ड लाइन पे आप लोगों की। वेरियस एस्पेक्ट ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स फॉर स्टडी अंडर अ सिंगल सब्जेक्ट को नेचर फिलोसफी, यानी बहुत सारे सब्जेक्ट्स को एक ही ब्रांच में स्टडी करना। यानी कि हम लोग ने मोशन, फिजिक्स में जितने मोशनों को स्टडी करते हैं, बहुत सारे मोशंस, हमारे जो लीवर वगैरह, हम सबको एक सब्जेक्ट, सिंगल सब्जेक्ट स्टडी करना, उसे कहते हैं नेचर फिलोसफी। नेचर फिलोसफी की भी आगे से टाइप्स हैं। देखिए, नेचर फिलोसफी, इसके आगे से टाइप्स है। 2 टाइप्स है नेचर फिलोसफी की। इसे 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 बायोलॉजिकल एंड नंबर 2 फिजिकल। नेचर फिलोसफी क्या 2 टाइप्स है, बायोलॉजिकल एंड फिजिकल। आप लोग मतलब बायो का मतलब होता है लाइफ, जिंदगी। बायोलॉजिकल साइंसेज में हम लोग तमाम नेचर यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। तमाम लिविंग थिंग्स के बारे में। लिविंग थिंग्स में कौन कौन आ जाता है? हम इंडिविजुअल्स, प्लांट्स लिविंग थिंग्स, एनिमल्स, इन सबको हम बायोलॉजिकल साइंसेज में डील करते हैं। और फिजिकल साइंसेज में हम लोग तमाम नॉन लिविंग थिंग्स, जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं उन सबको स्टडी करते हैं फिजिकल साइंसेज में। बस यही था कि नेचर फिलोसफी को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, बायोलॉजिकल एंड फिजिकल साइंसेज में। अब नेक्स्ट आप लोगों के पास आता है जो आगे सारी रीडिंग है मैं कर देती हूँ। Measurements are not confined to science. They are the parts of our lives. They play an important role to describe and understand the physical world. Over the centuries, man has improved the method of measurements. In this chapter, we will study some of physical quantities and a few useful measuring instruments. We also learn the measuring techniques that enable to measure various quantities accurately. Class, उन्होंने कहा है हम इस चैप्टर में, कंप्लीट चैप्टर में क्या क्या रीड करेंगे। उन्होंने कहा हम लोग मुख्तलिफ तरह की फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में, फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनको मेजर कर सकते हो, उसके बारे में रीड करेंगे, और मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में रीड करेंगे। फिजिक्स में उन्होंने बहुत थोड़ा सा गोथ्रू दे दिया है, कोई बात नहीं थी, सिर्फ रीडिंग की बात थी, मैंने करवा दी। नेक्स्ट आप लोग को आता है इंट्रोडक्शन टू साइंस, इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, फिजिक्स का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स आप लोगों के पेज नंबर 3 पे लिखा हुआ, रीड करिए पहले। In the 19th century, physical sciences were divided into 5 main disciplines. उन्होंने कहा 19th century में हमारी फिजिकल साइंस जो थी ये हमें 5 मेन ब्रांचेस में डिवाइड करती है। मैंने आप लोगों को बताया फिजिकल साइंस यानी कि नॉन लिविंग को डील करता है, जिसमें देखिए किन 5 ब्रांचेस में डिस्क्राइब किया फिजिकल। देखिए उन्होंने फिजिकल साइंसेस को, फिजिकल साइंसेस का उन्होंने 5 मेन ब्रांचेस में डिवाइड किया। फिजिकल साइंसेस को 5 मेन डिसिप्लिन्स में उन्होंने डिवाइड किया है। फिजिक्स यानी तमाम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में हम लोग रीड करते हैं, बेजान चीज़ों के बारे में। केमिस्ट्री तमाम केमिकल्स के बारे में हम लोग इसमें करते हैं रीड, आप लोगों को ठीक है। और एस्ट्रोनॉमी तमाम स्पेस के बारे में, खलाई जो होती थी स्टडी उस एस्ट्रोनॉमी में करते हैं। जियो का मतलब होता है अर्थ, इसमें तमाम
अर्थ के बारे में, और मेट्रोलॉजी में बिल्कुल केमिस्ट्री की तरह ही है, केमिकल्स के बारे में ही इसमें भी रीड करते हैं। आई होप आप लोग समझ आई होगी। फिजिकल साइंसेस को 5 मेन ब्रांचेस में डिवाइड किया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी। फिजिक्स में तमाम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में, केमिस्ट्री में तमाम केमिकल रिएक्शंस के बारे में, एस्ट्रोनॉमी में तमाम स्पेस के बारे में, जियोलॉजी में तमाम अर्थ के बारे में हम लोग रीड करते हैं। नेक्स्ट आप लोगों को पता है फिजिक्स क्या है। मैं बताती हूँ फिजिक्स क्या है। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ द फिजिकल साइंसेज व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। क्लास फिजिक्स क्या है? बेसिकली जो फिजिक्स है ये क्या है? फिजिक्स एक ब्रांच है फिजिकल साइंसेज की। देखिए हमने पढ़ा है यहाँ पे फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ द फिजिकल साइंसेज जिसमें हम डील करते हैं तमाम मैटर्स का दूसरे मैटर के साथ क्या रिएक्शन है, मैटर का दूसरे मैटर्स के साथ या दूसरे एटम्स के साथ क्या रिएक्शन है। ठीक है, इसमें हम ये रीड करते हैं। ओके, आगे देखिए द लॉज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड नेचर। फिजिक्स के कुछ लॉज और प्रिंसिपल्स है। क्लास आगे हम पढ़ेंगे फिजिक्स क्या है। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ द फिजिकल साइंसेज जिसमें हम पढ़ते हैं मैटर का दूसरे मैटर से क्या रिएक्शन है। देखिए इस फिजिक्स के कुछ लॉज होते हैं और कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। आगे जाकर पढ़ेंगे लॉ, इस तरह ये एक लॉ है जिसके थ्रू हम लोग किसी भी मैटर का रिएक्शन निकालते हैं। उन्होंने कहा है लॉज और जो प्रिंसिपल्स है फिजिक्स के वो हमें मदद करते हैं हमारी जो नेचर है उसको अंडरस्टैंड करने में। बस फिजिक्स वाला डिलेड होता है, यही तरह हुआ। आगे देखिए The rapid progress in science during the recent years has become possible due to the discoveries and inventions in the field of the physics. The technologies are the application of the scientific principles. कुछ खास नहीं था इसमें, बस यही था कि जो हमारे फिजिक्स साइंस की वजह से हमारे जो दुनिया है उसमें मज़ीद तरक्की की हुई है, उसके बाद हम बहुत सी चीज़ों के बारे में जान सके हैं। आगे देखिए फिजिक्स के कौन कौन सी एप्लीकेशन आगे कौन कौन सी है। देखिए मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजीज ऑफ मॉडर्न सोसाइटी थ्रू आउट द वर्ल्ड आर रिलेटेड टू फिजिक्स। उन्होंने कहा है हमारी ज़िंदगी, हमारी जो लाइफ है जो गुजार रहे हैं ना उसमें ज़्यादातर चीज़ें फिजिक्स से रिलेटेड है। एग्जाम्पल उन्होंने आगे आपको दिया, कुछ एप्लीकेशन के बारे में आप लोगों को डिफाइन किया हुआ है। आगे उन्होंने बताया एप्लीकेशन कौन कौन से, यानी कि फिजिक्स का हमारी ज़िंदगी में क्या रिलेशन है, क्यों इतना यूजफुल है। उन्होंने कहा नंबर 1 a car is made on the principles of mechanics। हमारी जो कार है वो मैकेनिक्स के प्रिंसिपल में बनी है। क्लास मैं आप लोगों को चाहती हूँ पहले को ब्रांचेस रीड करवा दूँ ताकि आपको पता लगे मैकेनिक्स क्या है। देखिए एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स है, उसके बाद आप लोगों को बता देती हूँ ब्रांचेस। देखिए क्लास ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स आप लोगों का साइड में टेबल बना हुआ है, ये टेबल है आप लोगों का साइड में। ये टेबल में आपको बताती हूँ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, इट कॉजेज एंड इफेक्ट्स। मैकेनिक्स नंबर 1 हमारे पास आता है मैकेनिक्स। ये देखिए आप लोगों को स्क्रीन में आप लोगों का टेबल शो हो रहा है। ये टेबल आप लोगों को बताने लगी हूँ ब्रांचेस है इसकी फिजिक्स की। तो क्लास में आप लोगों को टेबल इसलिए शो करवा रही हूँ क्योंकि फिजिक्स में टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ज़रूर में कुछ ना कुछ ज़रूर आता होता है। नंबर 1 आप लोग मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं क्लास जितनी भी मैकेनिकल चीज़ें होती हैं। ठीक है, आप लोग को पता होगा मैकेनिकल क्या होता है, यानी कि हम लोग मैकेनिक क्या ऐसी कॉजेज हैं, क्या इफेक्ट्स है, क्या फ़ायदे से हो रहा है। जैसे कार है, कार एक मैकेनिक के बेस पे मेड हुई है ना, एक कार है तो उसमें देखिए उसका स्टेयरिंग होता है वो भी मैकेनिक्स के बेस पे होता है, उसका गेयर वगैरह सब कुछ मैकेनिक्स के बेस पे होता है। मैकेनिक्स में ये होता है मैकेनिकल तमाम चीज़ें। आगे हीट पता है क्या होती है? हीट होती है गर्माइश। आगे इसमें रीड कर रही हूँ इट डील्स विद द नेचर ऑफ हीट, मोड्स ऑफ ट्रांसफर एंड इफेक्ट्स ऑफ हीट। इसमें हम लोग हीट के बारे में, इसकी क्या नेचर है, इसके मोड एंड ज़राए कहाँ से आती हैं और इसके क्या कॉजेज और क्या बेनिफिट्स हैं, हमें इस ब्रांच में ये करते हैं। ठीक है, साउंड में क्लास इट डील्स विद द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द साउंड वेव, देयर प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन। इस बिल्कुल सेम यही है कि इसमें भी हम लोग साउंड के बारे में, जितनी साउंड वेव्स होती है, साउंड वेव्स लहरें होती हैं, हम बोल रहे हैं हमारी लहरें कहाँ जा रही हैं, ये कहाँ से आ रही हैं, इससे क्या क्या सब कुछ है इस ब्रांच में हम लोग करते हैं डील। लाइट ऑप्टिक्स भी कहते होते हैं। देखिए इट इज स्टडी ऑफ द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइट, इट प्रॉपर्टीज, वर्किंग एंड यूज ऑफ द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें हम स्टडी करते होते हैं कि इस लाइट का हमारी लाइफ में क्या फ़ायदा है। ये हमें ऑप्टिक्स कह रहे हैं यहाँ पे। लाइट, ये लाइट वाली लाइट समझिएगा जो होते हैं ट्यूब लाइट्स वगैरह, इसको ना तो समझिएगा। इससे हम रीड करते हैं ऑप्टिक्स के बारे में। ठीक है, कि ऑप्टिकल, इसमें तो हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ किया है, ये कहाँ से आती है, बिल्कुल सेम सब बातें एक ही हैं। आगे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इट इज स्टडी ऑफ द चार्जेस एट रेस्ट और इन मोशन, देयर इफेक्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म। क्लास इसमें क्या है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में इन दोनों का रिलेशन बयान करते हैं और बताते हैं कि एटम्स का दूसरे एटम्स क्या रिएक्शन है। ओके, नेक्स्ट एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स इट इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। एटॉमिक का मतलब होता है एटम्स। इसमें हम लोग एटम्स के स्ट्रक्चर के बारे में और इसकी फिजिकल के बारे में स्टडी करते हैं। आगे न्यूक्लियर में सेम यही है कि न्यूक्लियर में क्या कहते होते हैं,
It is the study of the production properties of the nuclei and the particles within the nuclei. इसका क्लास न्यूक्लियर वर्ड यूज हुआ, न्यूक्लियर का प्लूरल है, इसलिए हमें यहाँ पे न्यूक्लियर यूज किया हुआ है। इसमें हम क्या करते हैं, न्यूक्लियर की प्रॉपर्टीज सबके बारे में स्टडी करते हैं। आगे प्लाज्मा, ये प्लाज्मा 4 शेड ऑफ मैटर है आप लोग के पास। मैटर क्या होती है, आप लोगों को पता है कि हमारे जितने भी चीज़ें हैं मैटर है, ये 4 स्टेट ऑफ मैटर है। आयनिक स्टेट ऑफ मैटर है, आयंस क्या होते हैं, जो अपने पास आयंस रखते हैं, कोई चार्ज रखते हैं, ठीक है, ये आयनिक स्टेट ऑफ मैटर है। नेक्स्ट है जियोग्राफी, जियो का होता है लाइफ, इसमें हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं। आई होप आप लोग 9 ब्रांचेस समझ आ गई होगी, गो थ्रू करवा रही हूँ। मैकेनिक्स में तमाम मैकेनिक्स की उसके कॉजेज और इसके इफेक्ट्स, हीट में मोड्स ऑफ हीट, इसके इफेक्ट्स, उसके हमें साउंड में साउंड वेव्स के बारे में, उससे क्या हमें फायदा है, कहाँ से आती है लाइट। सेम यही है इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के चार्जेस की रेस्ट मोशन पे, जैसे सॉलिड है वो किस तरह मोशन कर रहा है, वो किस तरह रेस्ट पे है, इस बारे में रीड करते हैं। और एटॉमिक में यानी कि एटम्स के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, न्यूक्लियर के पूरा न्यूक्लियाई है, इसके स्ट्रक्चर फॉर्मेशन न्यूक्लियर के बारे में। प्लाज्मा 4 स्टेट ऑफ मैटर है और आयनिक स्टेट ऑफ मैटर है, इसमें रीड कर जियो लाइफ कहते हैं, लाइफ का इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में रीड करते हैं। आई होप सो आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अब मैं आपको बोलती हूँ एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स की। एप्लीकेशन क्या है, अब क्लास इन ब्रांचेस की फेस पे सारी एप्लीकेशन है। ये ब्रांचेस एक एग्जाम्पल को उन्होंने समझाया हुआ है। नंबर 1 उन्होंने बताया हुआ है, अ कार इज मेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द मैकेनिक्स। एक कार है, ठीक है ना, उन्होंने वो कार पे दी हुई है। एक कार किस मैकेनिक पे है, फर्स्ट मैकेनिक्स पे, ठीक है। ये बेस होती है मैकेनिक्स की ब्रांच के साथ रिलेट है, ठीक है क्लास। नेक्स्ट टू आर रेफ्रिजरेटर, आपकी जो फ्रिज है इस बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स क्या है क्लास, ये भी ब्रांच एक फिजिक्स की ब्रांच ही है जो हमारी रेफ्रिजरेटर है। नंबर 2 रेफ्रिजरेटर है, थर्मोडायनेमिक्स भी एक फिजिक्स का ही ब्रांच है, उस पर ये रेफ्रिजरेटर बेस्ड है। नंबर 3 आप लोगों के पास है पुली। पुली क्या होती है क्लास, एक आप लोग पहले होती थी, आप लोगों ने जब एक कुआं होता है उसको ऊपर करने के लिए उसके पुली लगी होती है, आप लोगों ने 7, 5, 6 में बहुत डिटेल से पढ़ा है इसके बारे में। पुलिस जो है उसने हमारा वर्क ईजी बना दिया है। नंबर 3 हमारे पास पुलिस है, पुलिस मेक इट इजी टू लिफ्ट हैवी लोड्स। पुली के थ्रू आप लोग कोई भी हैवी चीज़ को ऊपर उठा सकते हैं। आप लोगों को पता है कि पुली क्या होती है, छोटी सी होती है, एक लगी होती है, इस टाइप की होती है, इस तरह करके है। अगर कुएं की मिसाल ले रहे हैं हम लोग, ये आप लोगों को बकीर होती है, ये पुली है आप लोगों के पास, ठीक है। क्या होता है ये पुली जो है हमारी, ये हमारी इतनी भारी बात कि हम लोग उठा सकते नहीं उठा सकते, ऐसे के साथ लगा होता है, इसके थ्रू हम इसे घुमाते हैं तो हमारी बकेट ऊपर जाती है और हम पुली हमारा काम आसान बना दिया ना, इजीली हम उसको एक रस्सी रॉप के थ्रू हम लोग उसे ऊपर ले आए। ओके आगे देखें। नंबर 4 इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है क्लास, इलेक्ट्रिसिटी के फायदे आप लोग अच्छी तरह से ही जानते होंगे कि हमारी लाइफ में कितना अच्छा रोल अदा कर रही है। इलेक्ट्रिसिटी इज यूज नॉट ओनली टू गेट लाइट एंड हीट बट ऑल्सो मैकेनिकल एनर्जी दैट ड्राइव्स फैंस एंड इलेक्ट्रिक मोटर्स। क्लास वो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो है ना सिर्फ हमें लाइट और एनर्जी देती है, बल्कि जिसको मैकेनिकल जो है, ये मैकेनिकल ब्रांच जो है, इसके थ्रू हम लोग अपने पंखे चला सकते हैं और अपने इलेक्ट्रिक मोटर जो मोटर आप लोग घर में लगी हुई हैं वो सारी इसी बेस पे, मैकेनिक्स की बेस पे ही होती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी ना सिर्फ हमें लाइट फराहम करती है बल्कि इसके थ्रू हम अपने पंखे चला सकते हैं और हमारी इलेक्ट्रिक मोटर्स चलती हैं। नंबर 5 में उन्होंने क्या कहा हुआ है, नंबर 5 हमारे पास है, आप लोगों को बुक में नंबर 5 है वो है ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ज़राए आमदोरफ्त। उन्होंने क्या कहा है, कंसीडर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सच एज कार्स एंड एरोप्लेन्स, कि हमारी जो कार्स हैं, जो हम लोग गाड़ी यूज़ करते हैं, एरोप्लेन होते हैं, उसमें ज़राए आमदोरफ्त है, उसके लिए मैकेनिक्स यूज़ हुई है, यानी इसकी फिजिक्स का रोल है इस ब्रांच में भी। बस में इतना डिफाइन किया कि डोमेस्टिक एप्लीकेशंस। नंबर 6 आप लोगों के पास है डोमेस्टिक एप्लीकेशंस होता है, हमारे घर के जो घरेलू आलात होते हैं उन्हें डोमेस्टिक एप्लीकेशंस कहते हैं। वो कौन कौन से आप लोगों को पता है, वैक्यूम क्लीनर हो गया, माइक्रोवेव ओवन्स हो गए, हमारे रेफ्रिजरेटर हो गई, ये सारे हमारे मीन्स ऑफ वो है डोमेस्टिक एप्लीकेशंस है सारी ये, ठीक है। वैक्यूम क्लीनर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन एक्सेट्रा, इन सब में भी देखिए क्लास हमारी जो वॉशिंग मशीन है उसमें भी हमारे कोई ना कोई ब्रांच यूज़ होती है, हमारी वैक्यूम क्लीनर है उसमें भी कोई ना कोई ब्रांच हमारी फिजिक्स की यूज़ होती है, और सारी, ठीक है ना, ये सारी आ गई इसमें। ओके नेक्स्ट हमारे पास है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन होता है बातचीत का जरिया, बातचीत का जरिया यानी कि
मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में क्या है क्लास, हमारी बातचीत के जितने जरिए हैं, हमारा फ़ोन हो गया, हमारा कंप्यूटर हो गया, उसके थ्रू हमें इंफॉर्मेशन हासिल होती है, हमारा रेडियो हो गया, इसके जरिए हम बहुत ज़्यादा मालूमात हासिल कर सकते हैं। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन सर ये रीड कर लीजिए, देखिए द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन सच एज रेडियो, टीवी, टेलीफोन एंड कंप्यूटर आर रिजल्ट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द फिजिक्स। क्या है क्लास, उन्होंने कहा है कि रेडियो हो गया, टीवी हो गया, सारे हमारे पास मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, इसमें भी हमारी कोई ना कोई ब्रांच यूज हो रही है फिजिक्स की। ओके, नेक्स्ट आप लोगों के पास आता है These devices has made our life more easier, faster and more comfortable than the past for ठीक है। इन एप्लीकेशंस ने हमारी लाइफ को, पहले दौर कोई दौर है जो पिछला दौर गुजरा है उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन अब का जो हमारा दौर है, न्यू ईयर है, जो न्यू एज है, उसमें ये हम सब कुछ हमारी लाइफ को बहुत ईजी बना दिया है जी। उन्होंने एग्जाम्पल हमें दी हुई है, व्हाट अ मोबाइल फोन स्मॉलर देन अवर पाम कैन डू। हमारा फ़ोन है, हमारी हथेली, पाम कहते हैं हथेली को, हमारा फ़ोन जो है, हमारा फोन हमारे एक पाम, हमारे पाम कहते हैं हथेली को, हमारे पाम से भी ज़्यादा छोटा होता है, ठीक है, इस तरह से होता है। अब देखिए इसके थ्रू हम लोग दुनिया के किसी भी ममालिक में फ़ोन कर सकते हैं, अपने मैसेजेस हम एक दूसरे बंदे को भेज सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू या मैसेजेस के थ्रू। आप लोग अपना वो कर सकते हैं, पिक्चर्स ले सकते हैं, उसे सेव कर सकते हैं, नेक्स्ट सेंड कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग रेडियो ट्रांसमिशन के थ्रू, यानी कि हमें न्यूज़ के थ्रू, रेडियो के थ्रू कितनी पूरी दुनिया वर्ल्ड वाइड की इन्फॉर्मेशन हमें हासिल हो जाती है रेडियो के थ्रू। यानी वो यही कह रहे हैं कि जो हमारा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो फ़ोन है वो हमारी लाइफ में इतना अच्छा रोल अदा कर रहा है कि फिजिक्स की वजह से, फिजिक्स की ब्रांच उसमें भी यूज़ हो रही है। आई होप सो आप लोगों को ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स का हमारी आम लाइफ एप्लीकेशन में क्या रिलेशन है समझ आ गया होगा। देखिए क्लास आगे वो कहते हैं हाउएवर द साइंटिफिक नेचर इज आल्सो कॉज्ड हार्म एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचर। देखिए क्लास आप लोगों को पता है जहाँ एक चीज़ फायदा देती है वहाँ उसका नुकसान भी है, ठीक है क्लास। आप लोगों को पता है कि हर तस्वीर का दूसरा रुख जरूर होता है, यानी अगर एक चीज़ हमें फ़ायदा देती है दूसरा नुकसान भी देती है। जैसे एक फ़ोन है, इसके थ्रू इतने हमें फ़ायदे पड़े हैं, वहाँ इसका नुकसान भी है, ठीक है क्लास। उन्होंने क्या कहा है कि इससे क्या होता है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो रही है, हमारे डेडली वेपन्स हो रहे हैं। देखिए क्लास आप लोगों का जो होती है इसके थ्रू हमारी पोल्यूशन फैल रही है, ठीक है क्लास। हम लोग मुख्तलिफ तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं, वैक्यूम क्लीनर यूज़ करते हैं, सब चीज़ें पोल्यूशन भी फैल रही है। और नंबर 2 डेडली वेपन्स, यानी कि जो वेपन्स हुए हैं हमारे जो न्यू वेपन्स बने हैं उसके थ्रू बहुत सी जानें भी जा रही हैं, ठीक है क्लास। यही एक बात इस पैराग्राफ में सिर्फ यही कि साइंटिफिक इन्वेंशंस का जहाँ हमें फ़ायदा है वहाँ नुकसान भी है। ओके क्लास, साइड में क्लास एक आप लोगों को लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं आप लोग, आपके स्क्रीन पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, विंड टर्बाइन्स। क्लास ये विंड टर्बाइन होता है, इस तरह का बना होता है फैन। विंड टर्बाइन एक फैन शेप का इस तरह से बना होता है, ये विंड टर्बाइन है। आप लोगों को क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ। विंड टर्बाइन क्या होता है, ये पोल्यूशन फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है क्लास, ठीक है। बस का यही लिखा हुआ है कि ये विंड टर्बाइन होता है, ये पोल्यूशन फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। मैं आपको क्या क्या बताया, मैंने आप लोगों को बताया कि साइंस क्या होती है। साइंस होती है, ये वर्ड लैटिन वर्ड है साइंटिया से निकला है। नंबर 2 मैंने आप लोगों को बताया नेचर फिलोसफी क्या होती है। नेचर फिलोसफी कुदरती अमल होता है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फिर डिवाइड किया बायोलॉजिकल और फिजिकल। फिर हमने रेट किया आगे इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स में हमने कहा कि ब्रांचेस क्या होती हैं। मैंने आप लोगों को 9 ब्रांचेस में बताया, ये सारी ब्रांचेस होती हैं। और फिर मैंने इनको बताया कि हमारे आम लाइफ में इनका क्या रिलेशन है वो बताया। फिर मैंने आप लोगों को बताया कि इसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, हर चीज़ के डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। आई होप सो आप लोगों को सब कुछ समझ आ गया होगा। लेकिन जैसा कि आपको हर वीडियो में कहती होती हूँ कि अगर आप लोगों को मेरी कोई भी बात समझ नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। अगर मुमकिन हो सका तो न्यू वीडियो भी बना के आपको समझाने की कोशिश करूँगी। लेकिन इसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो में आप लोगों को इसके आगे से न्यू इसके न्यूमेरिकल समझाऊंगी। फिजिक्स के न्यूमेरिकल तो आपको मुश्किल होते हैं, मैं बहुत इजी वे में आपको न्यूमेरिकल समझाऊंगी। केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स हर चीज़ आप लोग अपने चैनल में करूँगी। लेकिन आप लोग इसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि आप जो स्टूडेंट्स हैं जो नहीं समझ पाते हैं वो उसको इससे फ़ायदा उठा सके। जितना मुमकिन हो सके उससे आप शेयर करें दूसरे लोगों के साथ। और साथ ही साथ मेरे पिछले वीडियोस भी देखें और लाइक करें वीडियो को, शेयर करें, ज़्यादा सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं मेरी वीडियो कैसी है, मेरी कोई भी आवाज़ प्रॉब्लम है, ये समझाने में कोई प्रॉब्लम है आप मुझे ज़रूर बताएं। मैं उस प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगी इंशाल्लाह।
मेरी प्रीवियस वीडियो जो थी केमिस्ट्री पे थी और एक मैथ्स पे थी और एक मैं इंट्रोडक्शन था, मैं चैनल में क्या क्या बताने वाली हूँ उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक मेंशन कर दिया, आप लोग वहाँ जाए उन वीडियोस को विजिट करें। आई होप सो आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल साबित होंगे, लेकिन आप लोगों के लिए शर्त ही है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़। Subscribe my channel and hit the bell icon